नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोल में। तो हम लोग डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ व्हीकल फॉर डिस्पेंसिंग। कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन करना है तो उसमें कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ व्हीकल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन का डोजेज बनेगा, उसके लिए प्रिस्क्रिप्टर जो होता है यानी फिजिशियन जो होता है अलग अलग तरह के व्हीकल के साथ उसको प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो क्या होगा, डोजेज फॉर्म्स डोजेज क्या होता है भाई, तो क्या होता है, प्रिपरेशंस जो कि फिजिशियन प्रोवाइड कराता है एप्रोप्रिएट मेडिकेशन के साथ। ठीक है, यानी कि डोजेज फॉर्म्स आर प्रिपरेशंस that provides the physician with the appropriate form in which the medication is to be dispensed to the patient। ठीक है, यानी कि जिसमें जिसमें कि पेशेंट को मेडिकेशन डिस्पेंस करना है जिस भी फॉर्म में, उसी को डोजेज कहते हैं। उसको अलग अलग व्हीकल्स के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो सॉलिड डोज के लिए व्हीकल क्या क्या होता है, तो क्या है कि व्हीकल्स फॉर सॉलिड डोजेज किससे किससे सॉलिड डोजेज का व्हीकल क्या क्या हो गया, ग्लोबुल्स हो गया, ठीक है, कोन्स हो गया, शुगर ऑफ मिल्क हो गया, और क्या हो गया, टैबलेट्स हो गया। ठीक है, फिर व्हीकल फॉर लिक्विड डोजेज क्या क्या हो गया भाई, लिक्विड डोजेज क्या क्या हो गया, प्यूरिफाइड वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, और क्या हो गया, सिरप हो गया। तो इस सब को हम लोग लिक्विड डोजेज में व्हीकल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही दिया जाता है, जैसे टिंचर टैचुरेंट, ठीक है, पाउडर, जैसे कि 6x 3x तक जो भी हम टैचुरेशन करते हैं, कभी कभी अगर 6x ही देना हुआ तो हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, समटाइम्स होम्योपैथिक medicines may be dispensed in their original form। ठीक है, एग्जाम्पल क्या जाए इसका, टिंचर टाइचुरेंट, टिंचर टाइचुरेशन। ठीक है, टिंचर टाइचुरेशन को हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही दे देते हैं विदाउट एडिंग एनी व्हीकल, बिना किसी व्हीकल के एडिशन के ही हम लोग मेडिसिन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी डिस्पेंस करते हैं, टिंचर टाइचुरेशन जो होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉलिड डोज और लिक्विड डोज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल्स डोजेज के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल डोजेज, DOSASE भी होता है, DOSAGE भी होता है डोजेज। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल डोज में क्या है भाई, पहला सॉलिड डोजेज,
सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में पहले देख लेते हैं। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है कि अब होम्योपैथी में जो व्हीकल का सिलेक्शन होता है ना, तो व्हीकल का हम लोग किस लिए व्हीकल का सिलेक्शन करते हैं? हम लोग व्हीकल के सिलेक्शन के समय उसका थ्योरेटिक एफिशिएंसी भी देखते हैं और कन्वीनियंस भी देखते हैं कि व्हीकल को कैरी करना आसान है कि नहीं है, और उसका थेरापेटिकल एफिशिएंसी कैसा है कि उस व्हीकल को यूज करने पे मेडिसिन कितना % तक वर्क करता है, मेडिसिन कितने आसानी से काम कर सकता है। ठीक है, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इन होम्योपैथी द चॉइस ऑफ is governed the choice of vehicle is governed by convenience rather than therapeutic efficiency। ठीक है, थेराप्यूटिक एफिशिएंसी भी देखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कन्वीनियंस को देखा जाता है कि व्हीकल को यूज करने में हमको कितना आसानी होता है। ठीक है, और क्या भाई, सॉलिड डोजेज है सबसे पॉपुलर डिस्पेंसिंग एजेंट है। ठीक है, हम लोग भी कहीं मेडिसिन लेने जाते हैं तो सबसे आसानी से उसको ग्लोबुल्स में दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? सॉलिड डोजेज forms are solid dosage forms are more popular dispensing agents। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा भाई? ग्लोबुल्स हो गया, पिल्स होता है, टैबलेट्स होता है, शुगर ऑफ मिल्क होता है, कोन्स होते हैं। ठीक है, और और क्या होता है भाई? सॉलिड डोज जो होता है स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है, कहीं कैरी करने में आसान होता है, यानी इसे मेडिसिन का वेस्टेज कम होता है। ठीक है, लिक्विड के मुकाबले इसको कहीं कैरी करने में आसानी होता है, कहीं भी रख दें। ठीक है, तो क्या होगा? सॉलिड डोजेस आर मोर स्टेबल एंड easy to carry than liquid doses। ठीक है, सॉलिड डोज क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है और इजी टू कैरी होता है लिक्विड डोज के मुकाबले। ठीक है, तो फिर सॉलिड डोजेज फॉर्म के बाद दूसरा डोजेज फॉर्म हमारा क्या है? लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो अब लिक्विड डोजेज क्या होता है? लिक्विड डोजेज का जो ओरल यूज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्या है? क्योंकि लिक्विड जो होता है वो हमारे जो टंग में जो भी नर्व होते हैं, जो भी माउथ में नर्व होते हैं, जो भी चीक में नर्व होता है, तो वहाँ पर उसका लिक्विड फॉर्म का एब्जॉर्प्शन सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा तेज से होता है। तो लिक्विड फॉर्म का जो मेडिसिन होता है उसका वर्क बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करता है। ठीक है, तो क्या होगा? द ओरल यूज ऑफ liquid is advantageous as the basis of ease of administration ठीक है, to those individuals which find difficulty in swallowing। पहले तो क्या कि जो भी आदमी निगलने में असमर्थ है, जिसको कि माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए लिक्विड डोजेज एडवांटेजेस हो गया। फिर क्या हो गया कि द लिक्विड डोजेज वर्क मोर
efficiently because of presence of nerves in माउथ। ठीक है, नर्व के माउथ में प्रेजेंस के कारण इसका क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा तेज होता है ड्यू टू एज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एज ऑफ मतलब क्या होता है कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, आसानी से एब्जॉर्प्शन होता है इसका, इसी कारण इसको यूज करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली होता है। ठीक है, और क्या होता है, इट इज मोर रैपिडली एब्जॉर्ब देन सॉलिड। सॉलिड फॉर्म से जल्दी इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिसके कारण इसके यूज करने पे इसका जो वर्क करने का टाइमिंग होता है सॉलिड फॉर्म के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग देखेंगे कि मदर टिंचर को कैसे डिस्पेंस करना है, और भी जितने भी मेडिसिन है सबका मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग देखें। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।